नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके टेक्निकल्स हमें काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे होते हैं और शॉर्ट टर्म के अंदर जो हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जो पिछले वीडियोस बना के रखे हैं उनमें से कई सारे स्टॉक्स ने हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है। लेकिन हमें एक चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि एक ही स्टॉक में पूरा का पूरा पैसा नहीं डाल देना चाहिए। हमें अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अलग अलग स्टॉक्स में लगाना चाहिए ताकि नेट नेट जो हम रहे प्रॉफिट में रहे। क्योंकि आपको हर स्टॉक हर टाइम प्रॉफिट नहीं देगा, कोई स्टॉक थोड़ा बहुत लॉस देगा, कोई स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहा होगा। हमारा एम ये होना चाहिए कि ओवरऑल पोर्टफोलियो के बेसिस पे हम प्रॉफिटेबल होने चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं नए स्टॉक्स डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, मैं पुराने स्टॉक्स को डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें हम ये भी देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट फिलहाल हो रहा है और अब आगे हम उस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं या हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये हम लोग का पहला स्टॉक है किंगफा। अब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसके बारे में मैंने जब वीडियो बनाया था तब ये लगभग 2500 के आसपास चल रहा था। अराउंड यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि यहाँ पे हमको एक बहुत ही अच्छा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है जिसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और जब इस पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है तो ब्रेकआउट देने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए कहा था कि इसको 2500 का ब्रेकआउट देने दीजिए जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था। यहाँ पे आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन मैंने कहा था 2500 के आसपास लेने के लिए क्योंकि वहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि स्टॉक आगे बढ़ने को स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं उसके बाद स्टॉक ने हमको, अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो स्टॉक ने वो कितने परसेंट का रिटर्न दे दिया, सिर्फ 30 डेज के अंदर 37% का रिटर्न दिया है जो कि बहुत ही मार्वलस रिटर्न है। और खास बात तो ये है कि इस ट्रेड को हम फिलहाल कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना हाई आया है। आप देख सकते हैं ये जो कल का जो कैंडल बना था उसमें हमको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिला है और यहाँ भी हमको बहुत हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखिएगा, इसका नाम किंगफा है और ये भी और अच्छा खासा ऊपर बढ़ सकता है। और स्मॉल कैप कंपनी जब ऊपर बढ़ती है तो बहुत लंबे समय तक बढ़ती रह सकती है। तो अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे हमको और होल्ड करना चाहिए। लेकिन ऑफकोर्स ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपने ओपिनियन अपने आइडिया शेयर करता हूँ। इन आइडियाज़ के बेसिस से आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है ये आपका अपना पर्सनल चॉइस होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ जिसका नाम है सकुमा एक्सपोर्ट्स। अब ये कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है, शायद 300-400 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये बहुत ही रिस्की कंपनी होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है जो कि लगभग 7-8 साल बाद बना है। आप देख सकते हैं 2019 में ये हाई टच किया था और इस हाई को इसने ब्रेकआउट दिया है फिलहाल यहाँ पे। और ब्रेकआउट देने के टाइम में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमको वॉल्यूम भी काफ़ी हाई नजर आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ हमको यहाँ पे अप मूव दिखाई दिया। तो स्टॉक ने अपने प्रीवियस हाई को जो कि रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने 10 रुपये का टच किया था हाई और उसके बाद ये वापस से भी 8 रुपये के आसपास आ रहा है, यानी ये अपने पिछले रेजिस्टेंस के पास सपोर्ट ले रहा है। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस मूव करता है तो स्टॉक हमको बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और साथ ही में देख सकते हैं कि इसके ऊपर रिसेंटली बोनस भी अनाउंस हुआ था जो कि आपको 4:1 पे मिला था, यानी 4 स्टॉक के बदले आपको 1 स्टॉक मिला होगा बोनस के ऊपर। तो अगर आप बोनस का आपको मिल चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अभी ये मेरे ख्याल से यहाँ पे एग्जिट नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं अगर हम इसका टारगेट देखें राउंडिंग बॉटम के बेसिस पे तो जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट करीबन 16 रुपये का आएगा और यहाँ से 16 रुपये मतलब ये जो स्टॉक है वो डबल हो सकता है। लेकिन ऑफकोर्स मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है और इतने छोटे कंपनीज में मैं जनरली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ जब तक मुझे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन ना हो। तो ये डिस्कस किया हमने सकुमा ट्रेड्स के बारे में। आपको यहाँ पे फिलहाल होल्ड कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक अपना ब्रेकआउट देने के बाद हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट करता ही है। तो कोई भी स्टॉक अगर मान लीजिए यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट देने के बाद वापस वो नीचे आएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो ये एक आपका सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। तो आपको वेट करना है, अगर यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो आप फिर से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये बात की हमने सकुमा एक्सपोर्ट्स के बारे में, आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूटीआई एएमसी। अब ये कंपनी जो है आपकी मिड कैप कंपनी है और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी कि लोगों के वेल्थ को मैनेजमेंट करती है। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया उस तरीके से इसके बहुत सारे फंड है। तो यूटीआई एएमसी को मैंने लगभग 1040 के आसपास बाय किया था और आप देख सकते हैं वहाँ से हमको रिटर्न, अगर 1040 से देखूँ तो करीब हमको 8-10% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये बताया था कि स्टॉक में आपको डबल बॉटम देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक में आपको यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आया और डबल बॉटम फॉर्म होने के बाद स्टॉक अभी एक क्लियर अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो स्टॉक का जो राउंडिंग बॉटम है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करने के लिए स्टॉक को 1162 तक जाना पड़ेगा और कल स्टॉक वहां तक जाने का ट्राई किया, लेकिन देखते हैं क्या होता है इस वीक में। तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड इसलिए हूँ क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर राउंडिंग बॉटम के बेसिस पे इसका टारगेट को हम अगर निकालने की कोशिश करें तो इसके टारगेट बहुत ऊपर के निकल के आते हैं जो कि हमारा करीब लगभग 1700 का है। आप अप्रॉक्सीमेट होने के लिए आप इसको 1800 मान सकते हैं। और यहाँ से अगर 1800 पहुँच जाता है तो हमको स्टॉक में कितना रिटर्न मिलेगा, अराउंड 60% का रिटर्न मिलेगा। तो ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं।
ऑफकोर्स रिकमेंडेशन नहीं, आपको अपना डिसीजन खुद बनाना है। स्टॉक का डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है और इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इस स्टॉक का आप चेकआउट कर सकते हैं। इस स्टॉक का नाम है यूटीआई एएमसी। जिस तरीके से एचडीएफसी एएमसी ने अपना ग्रोथ दिखाया है, उस तरीके से इस स्टॉक के अंदर भी वो काबिलियत है कि अच्छे खासा ग्रोथ हमको दिखा सकता है। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है प्रोटीन। अब इसके बारे में देखिए, ऑलरेडी जो मैंने चार्ट पैटर्न बना के रखा हुआ था वो यहाँ पे अभी बना हुआ है। आप देख सकते हैं हमको यहाँ भी डबल बॉटम बनते हुए नजर आया इस जगह पे और इस जगह पे, और यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिल रहा था। तो यहाँ जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये 1100-1200 के आसपास चल रहा था, और यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक ने हमको कुछ ही दिनों के अंदर, सिर्फ 60 डेज के अंदर 50% का रिटर्न दे दिया है। तो इस स्टॉक ने भी हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और उसके बाद हमको यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसका हमको ब्रेकआउट मिल चुका है। तो राउंडिंग बॉटम की बेसिस पे अगर मैं टारगेट निकालूं तो इसका 2500 के आसपास का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। तो अगर आप स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए, इसमें और भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये बात किया हमने प्रोटीन के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है विजय डायग्नोस्टिक। अब इस स्टॉक में भी हमको डबल बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि जब ये स्टॉक अपने 675 के लेवल को ब्रेकआउट दे देता है तब हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 675 को ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने हमको कितना अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं 35% का रिटर्न हमको मिल गया है 131 डेज के अंदर, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। और इस स्टॉक में हमको पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। उसका रीजन ये भी है कि मंकी पॉक्स नाम का जो वायरस है वो बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, और जितना ज़्यादा वायरस फैलेगा उसमें डायग्नोस्टिक कंपनीज का बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऑफकोर्स एक बुरी न्यूज़ के ऊपर ये स्टॉक बढ़ रहा है, लेकिन बिजनेस ऐसे ही काम करता है। अगर इस बिजनेस को उससे फायदा हो सकता है तो इसमें ट्रेड लेके हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। और अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं अराउंड 420 के आसपास स्टॉक पे एंट्री लिया था मैंने, और मैंने अराउंड 800 के आसपास को बेच के एग्जिट कर लिया है, क्योंकि मुझे पैसे की तो जरूरत थी इसीलिए। लेकिन कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, इसका टारगेट और भी अच्छा खासा ऊपर हो सकता है और आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो अगर आप इस कंपनी में बने हुए तो मेरे ख्याल से अभी बेचना नहीं चाहिए, अभी कुछ दिन और आपको इस पोजीशन लेके बैठ सकते हैं। इसमें 1000 तक का टारगेट आराम से हिट कर सकता है। तो इस स्टॉक का नाम है विजय डायग्नोस्टिक, इसके ऊपर भी नजर बना के रखिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है आईसीआई सिक्योरिटीज। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको डबल बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। एक आपको यहाँ दिख रहा है और दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है। डबल बॉटम फॉर्म होने के साथ साथ यहाँ पे आपको राउंडिंग बॉटम भी फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए, ये आपका बन गया और ये आपका बन गया हैंडल, यानी यहाँ पे आपको कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। अब कप एंड हैंडल पैटर्न के बेसिस पे अगर मैं टारगेट निकालूं तो इसका टारगेट निकल के आता है, आप देख सकते हैं, अराउंड 1300 का। और इस प्राइस से, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हमको देखने मिल जाएगा, इस प्राइस से अगर 1300 को टच करता है तो हमें लगभग 66। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं अराउंड 713 से इसमें इन्वेस्टेड हूं, और फिलहाल मुझे करीबन 20% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ 1200-1300 तक के लेवल के लिए। उसके बाद मैं सिर्फ अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, उसके बाद बाकी पैसे को छोड़ दूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस स्टॉक का नाम है आईसीआई सिक्योरिटीज, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमें हाई वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। आप यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो काफ़ी हाई है, और यहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने के लिए मिला है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज देखने के बाद हम बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है एवररेडी। और एवररेडी के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था, और यहाँ भी हमें क्लियर दिख रहा है जो स्टॉक है वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे चुका है। कई साल से 2017 से 466 का इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे हमको एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए नजर आया। उसके बाद स्टॉक एक लंबा कंसोलिडेशन में गया। अब देखिए, ये जो रेंज है ये एक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन है, और कंसोलिडेशन करने के बाद आप देख सकते हैं हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने हमको ब्रेकआउट दिया है। अब देखिए 466 का इसका लेवल था रेजिस्टेंस का, उसके ऊपर स्टॉक दे चुका है ब्रेकआउट, और अब वो वहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। साथ ही साथ इस कंपनी में खास बात ये भी है कि इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने बहुत अच्छा खासा माल उठाया है, यानी कि प्रमोटर्स को पता है कि इस कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन प्रमोटर्स अगर खरीद रहे हैं तो उसका एक ही मतलब हो सकता है कि स्टॉक जो है बढ़ने वाला है, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमोटर को पता होता है कि बिजनेस में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो इस फैक्ट को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो एवररेडी क्या है, आपकी कंपनी है जो बैटरी बनाती है, और अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरीज लगने वाले हैं उसके ऊपर भी काम कर रही है। तो ये स्टॉक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, इसमें पोजीशन ले सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं अभी तक इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स हम लोग के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं होता, लिमिटेड अमाउंट ही रहता है, तो उसी में हमको जितने पैसे उससे मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपका राउंडिंग बॉटम के बेसिस पे अगर देखूँ कितना हमारा टारगेट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो टारगेट निकल के आता है वो अराउंड 979 का आता है, यानी अप्रॉक्स वो 1000 ही पहुँच सकता है। और यहाँ से अगर मैं परसेंटेज में देखूँ तो हमको अराउंड 100% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हमको हो सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी नजर बना के रखिए, और इन वीडियोस में जिन स्टॉक के बारे में बात किया है उसको आप रिकमेंडेशन की तरह मान के मत चलिए। आप इसको बस एज एजुकेशन पर्पज देखिए कि मैं कैसे टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, उसमें मैं टारगेट कैसे निकाल रहा हूँ, और उसके बेसिस पे मैं ट्रेड कैसे ले रहा हूँ। आपको इस वीडियोस को देखना है, अपने आप को एजुकेट करना है, आपको आइडियाज़ लेना है कि आप खुद भी कैसे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद आपको उसमें ट्रेड लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए,
और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं कंटिन्यूअसली ऐसे वीडियोस बनाते रह पाता हूँ। हम लोग ऑलरेडी 1100 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जल्दी से 1500 कर दीजिए। ऐसे कंटिन्यूअसली वीडियोस में लाते रहूँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।